Hello guys, welcome to Kanika's Nursing Academy. I'm Leela Negi, faculty of the academy, and today I am going to tell you about the new notification of HP government. So here is the vacancy of staff nurse. ठीक है, staff nurse के लिए एक न्यू मतलब खुशखबरी है, एक तरह से गुड न्यूज़ है कि आपके लिए यहाँ पे 28 न्यू पोस्ट निकाली है HPSSC ने. ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 28 पोस्ट निकाली है फॉर द स्टाफ नर्स. तो वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ के लिए पोस्टें डिफरेंट पोस्टें निकली है, बहुत अलग अलग पोस्ट निकली है, पर हमें यहाँ पे सिर्फ स्टाफ नर्स के बारे में देखना है. सो यहाँ पे देखते हैं कि जो आप पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कब से कर सकते हो, फॉर्म आप कब से फिलअप कर सकते हो. फिर यहाँ पे डेट है, देखो 21 ऑफ नवंबर से लेके आप 20 ऑफ दिसंबर तक अपनी फॉर्म को फिलअप कर सकते हो हमारी HP गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट में. जो हमारी HP गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट है वहाँ जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो. फिर नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे एज की कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. सो एज है दैट शुड बी बिटवीन, एज लिमिट शुड बी बिटवीन 18 to 45 ईयर्स. इनके बीच में आपकी एज होनी चाहिए फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस पोस्ट. ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इस पोस्ट को आपने फिलअप करनी है. अगर इस पोस्ट के लिए आपने अगर अप्लाई करना है तो वहाँ पे आपका मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. सो हमेशा की तरह जो स्टाफ नर्स की क्वालिफिकेशन होती है पहले तो +2, फिर उसके बाद से आपकी नर्सिंग में या तो BSc में डिग्री या फिर आपको GNM में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास. ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर बात करें हम एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर कोई भी किसी भी ऐसे एज सच ईयर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. लाइक आपके किसी हॉस्पिटल से या फिर कॉलेज का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन कि कैसे कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर है. तो सबसे पहले यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन ये 2 पार्ट्स में होंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में रिटन टेस्ट होगा. रिटन टेस्ट इज फॉर 85 मार्क्स. सो यहाँ पे 85 मार्क्स के लिए टेस्ट है, बट क्वेश्चन यहाँ पे होंगे 170. ओके, 170 MCQs हैं और ईच क्वेश्चन और ईच MCQ विल बी ऑफ हाफ मार्क्स. ठीक है, जो हमारा एक क्वेश्चन है वो हाफ मार्क्स का होगा, इसलिए टोटल मार्क्स वहाँ पे 85 है. तो 85 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया में हम देख लेते हैं कि जो हमारा 170 क्वेश्चन है वो कैसे कैसे डिवाइडेड है और कौन कौन से कंसर्न हमारे टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं वो एग्जाम्स में आएंगे. सो सबसे पहले अगर 120 क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन इज ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट. जो हमारा नर्सिंग सब्जेक्ट है, रिलेवेंट सब्जेक्ट है, वहाँ से 120 क्वेश्चन आएंगे. रेस्ट 50 क्वेश्चन है. रेस्ट 50 क्वेश्चन विल बी ऑफ GK, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी. जो मैट्रिकुलेशन तक की, मैट्रिक स्टैंडर्ड तक जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश यूज होती है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे. 50 क्वेश्चन उन सब्जेक्ट से आएंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन फॉर द स्टाफ नर्स. सो सेकेंड जो क्राइटेरिया है उसमें रहता है कि 15 मार्क्स के लिए ये क्राइटेरिया है. पहले हमारा देखा हमने कि 85 मार्क्स के लिए रिटर्न टेस्ट हो रहा था, रिटर्न एग्जाम हो रहा था, बट 15 मार्क्स के लिए यहाँ पे सेकेंड पार्ट आ गया. सेकेंड पार्ट में क्या होगा, जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करके शॉर्टलिस्ट हुए हैं, अब उन कैंडिडेट्स के लिए ये सेकंड क्राइटेरिया है. सो सेकंड क्राइटेरिया में 15 मार्क्स रखे हैं फॉर द इवैल्यूएशन. सो 15 मार्क्स भी डिवाइड किया है कि किन किन स्टूडेंट्स को, किन किन कैंडिडेट्स को मार्क्स मिलेंगे. सो अगर सबसे पहले बात करें तो वेटेज फॉर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल. दैट मीन्स कि जो भी आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डिग्री है, BSc नर्सिंग है, तो वहाँ देखा जाएगा कि BSc नर्सिंग में आपकी परसेंटेज कितनी है. तो परसेंटेज के बेस पे, मार्क्स के बेस पे आपको यहाँ पे 2.5 मार्क्स मिलेगा, दिया जाएगा. सो नेक्स्ट है, अगर आप किसी बैकग्राउंड एरिया, नोटिफाइबल बैकग्राउंड एरिया से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए 1 मार्क्स है. नेक्स्ट है, लैंडलेस फैमिली से बिलोंग कर रहे हो या फिर द फैमिली हैविंग लैंड लेस देन 1 हेक्टेयर, तो उनको भी 1 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा. नेक्स्ट है, अगर आपके पास नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, अगर किसी भी आपकी फैमिली में कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है तो उनको वहाँ पे 1 मार्क्स प्रोवाइड होगा. नेक्स्ट बात करें अगर डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए भी 1 मार्क्स प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट अगर कोई NSS या NCC स्काउट एंड गाइड के सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं तो उनके लिए भी 1 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा. नेक्स्ट है, अगर BPL फैमिली से आप बिलोंग कर रहे हो तो BPL फैमिली, और अगर आपकी एनुअल इनकम, फैमिली एनुअल इनकम लेस देन 40,000 है तो उसके लिए 2 मार्क्स
विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करेंगे, विडो है, अगर डाइवोर्स्ड है, सिंगल वुमेन है तो उनको भी 1 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट अगर सिंगल डॉटर और ऑर्फन है उनके लिए भी 1 मार्क्स है। नेक्स्ट अगर ट्रेनिंग फॉर एटलीस्ट, अगर किसी के पास 6 मंथ की कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग है, ठीक है, फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, उनके लिए भी 1 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर, ठीक है, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने का आपके पास 5 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए यहाँ पे 2.5 मीन्स 2.5 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में रिटन एग्जामिनेशन है फॉर 85 मार्क्स और सेकंड पार्ट में 15 मार्क्स दिया जाएगा जो इन सारी क्राइटेरियाज को फुलफिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जामिनेशन फी की। ठीक है, तो ये जितनी भी आप एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे देख रहे हैं, ये फीस उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बट अगर आप स्टाफ नर्स के लिए स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप फीमेल हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी। साथ में अगर एक सर्विसमैन का कोटा है उनके लिए भी कोई फीस नहीं है और अगर कोई पर्सन डिफरेंटली एबल है उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। बट अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो कैटेगरी वाइज जो जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर एक सर्विसमेंट ऑफ HP रिलीव फ्रॉम डिफेंस सर्विस, उनके लिए 360 रुपीज़ फीस है। फिर नेक्स्ट अगर IRDP फैमिली से आप बिलोंग कर रहे हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, ठीक है, या फिर वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर या वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, उनके लिए मिलता है 120 मार्क्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें SC ऑफ HP है, ST OBC इन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके लिए 120 फीस है। बट फीमेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और स्टाफ नर्स के लिए तो मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करते हैं, इसलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज फिलअप ऑफ फॉर्म, कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हो। सो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो आपके पास HPSSC की ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आपको जाना है, फिर वहाँ जाकर आपको साइन अप करना है। साइन अप जब करोगे, साइन अप करने के बाद वहाँ पे कैंडिडेट ID और पासवर्ड जनरेट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप साइन इन और लॉग इन करोगे। जब साइन इन और लॉग इन करोगे तो वो जो पासवर्ड जनरेट हुआ है उसी पासवर्ड के थ्रू आप वहाँ पे साइन इन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे पोस्ट लिखा होगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि HP गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट निकाले हैं, तो आप देखोगे कि वहाँ पे स्टाफ नर्स का पोस्ट कहाँ पर आ रहा है। सो आप स्टाफ नर्स पे क्लिक करके उसको अप्लाई करोगे। फिर अप्लाई करने के बाद आप चूज करोगे प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील फॉर एग्जामिनेशन। सबसे पहली चीज़ यही है कि आपने प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट और तहसील को चूज करना है फॉर द एग्जामिनेशन। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आपने एक बार ये सब चूज कर लिया, देन आप जितनी भी अपने पर्सनल और कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं उनको फिलअप करोगे। आफ्टर फिलिंग द फॉर्म ऑफ पर्सनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको अपलोड करनी है अपनी स्कैन फोटोग्राफ एंड साथ में सिग्नेचर। ठीक है, और जब भी आप स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर जब अपनी अपलोड करोगे तो उससे पहले आप एक बार चेक कर लेना ज़रूर कि उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए फोटोग्राफ और स्कैन्ड सिग्नेचर की। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप ये सब कुछ कर लोगे, नेक्स्ट इज एजुकेशनल डिटेल। आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल फुलफिल करनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को आप फिलअप कर दोगे, जो एक्सपीरियंस वाला कॉलम है। एक्सपीरियंस वाले कॉलम को फिलअप करने के बाद बारी आती है पेमेंट ऑप्शन की। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो वहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी, बट मेल कैंडिडेट हैं तो अपनी कैटेगरी वाइज जो मैंने आपको अभी एग्जामिनेशन फीस बताई है उतना फी आप वहाँ पे पे करोगे। ठीक है, पेमेंट हो जाएगी लास्ट में। उसके बाद जब आपके पास पूरा ये सक्सेसफुल हो जाएगी ये प्रोसीजर, तो फिर एंड में आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन स्टेटस, एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है वो शो हो जाएगा, साथ में फी रिसीव्ड की भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसको आप फॉलो करोगे फॉर द फुलफिल और या फॉर द फिलअप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसकी 28 स्टाफ नर्स की पोस्ट अभी उन्होंने रिसेंटली निकाली है। सो उसकी लास्ट डेट 20 दिसंबर 2020 है। मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, तो आप 20 दिसंबर 2020 से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर देना। ओके, थैंक यू।